देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तशे 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 नमो नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। अब मैं ये सब धुल लूँगी और जो काम है अंदर का करके उसके बाद फिर और जो बहुत सारे काम होते हैं कि करना होता है, पर मैं पूजा में बस पूजा का ही समय दिखा रही हूँ। नवरात्रि में बस जितना पूजा का वो है वही दिखाती हूँ। तो यहाँ ये मेरे शाम का ये सब बर्तन होता है, तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले आगे वहाँ के साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सब कुछ करके उसके बाद ये सारे सामान जितने हैं पीतल के और जो यूज करती हूँ वो धुल के रख देती हूँ। रख के उसके बाद जो और काम था अंदर करके उसके बाद आ गई यहाँ फूल तोड़ने। फूल तोड़ के रख के उसके बाद स्नान करूँगी। तो आज कुसमांडा और स्कंद माता दोनों माता रानी का पूजा करूँगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि 8 दिन का है। तो कुछ लोगों ने तो दूसरे दिन ही दूसरी और ब्रह्मचारिणी और कर ली थी, तो किसी ने तीसरे और चौथे दिन का किया और मैंने चौथे और 5वें दिन एक किया है एक माता का। तो सबका अलग अलग विधान है। कोई ये बता रहा है तीसरे दिन और चौथे दिन माता रानी दोनों माता रानी का एक दिन पूजा किया जाता है। तो सबका अलग अलग विधान है, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ फूल तोड़ लिया है। फूल तोड़ के उसके बाद अब चलती हूँ, क्योंकि कुसमांडा माता रानी को मालपुआ पसंद है और स्कंद माता को केला पसंद है। तो दोनों प्रसाद आज एक साथ वो चढ़ाना है। तो फिर मैं यहाँ आ गई मालपुआ बनाने। नहा धो के सब कुछ कर लिया। उसके बाद उस पूजे वाले कमरे का सब कुछ साफ़ सफाई किया, सब कुछ किया। पर अभी माता रानी को प्रसाद नहीं बना हुआ था, तो इसलिए मैं सबसे पहले आ गई यहाँ प्रसाद बनाने। तो प्रसाद में उनका कुसमांडा माता रानी को मालपुआ पसंद है, तो यहाँ मैं सिंघाड़े के आटे का बनाती हूँ, क्योंकि इसमें व्रत में जो प्रसाद चढ़ाइए कि वो खा सकें वही प्रसाद चढ़ता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का। यहाँ गेहूं का आटे का प्रसाद नहीं बनेगा, क्योंकि वो अन्य हो जाएगा। तो फिर सिंघाड़े के आटे में ये देखिए दूध मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके अच्छे से इसे फेंट लूँगी, ताकि बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन जाए। तब तक वहाँ मैं चाशनी रख दी थी पकने के लिए। चाशनी तैयार हो रही थी, तब तक यहाँ मैं ये अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, तब तक वो पक जाएगी। उसके बाद बहुत सी ये देखिए इस तरह से रहे, बहुत ज़्यादा ना तो टाइट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये चाशनी भी लगभग तैयार हो चुकी है। तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ। तो मलाई वाला मलाई युक्त दूध रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर मलाई है तो फिर मलाई भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि वो मालपुआ जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो मैं यहाँ पूरा अच्छी तरह से फेंट दी हूँ। फेंट के उसके बाद इसे बनाती हूँ देसी घी में, क्योंकि प्रसाद है तो रिफाइंड या तो किसी और में नहीं बनाना है, देसी घी में बनाना है। तो फिर मैं यहाँ ये देखिए मेरी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ डाली हूँ घी। अभी पिघलने तक, गर्म होने तक वेट करूँगी। गर्म हो जाए उसके बाद इसमें बनाऊँगी मालपुआ। बना के उसके बाद फिर तब और जो काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो करना बाकी है। तो आगे मैं सबसे पहले सोची किया कि प्रसाद बना लेती हूँ। तो यहाँ प्रसाद में सबसे पहला बनाई, और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ 4 डाली हूँ। ज़्यादा घी डाल दी ना, देसी घी ज़्यादा डाली हूँ। तो उसके बाद 4 मैं यहाँ बना लूँगी, क्योंकि लेट हो रहा था। इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा धीमे धीमे अगर कितना भी अगर शरीर में थोड़ा सा भी दिक्कत हो या तो कुछ भी हो, तो उस तरह से काम नहीं हो पाता है। और अभी थोड़ा सा सही हो तो इतनी जल्दी काम हो जाता है। तो फिर वही है, फुल एनर्जी के साथ नहीं काम कर पा रही हूँ। कितना भी सोच लो पर नहीं हो पाता है। अगर तबीयत बहुत सही नहीं है, अगर कुछ भी हुआ है तो नहीं मन करता है। पर पूजा तो मुझे करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं हार नहीं मानती हूँ, फिलहाल करती ही रहती हूँ। जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ, और वो जो भगवान का काम है वो करें। तो फिर मेरा ये है, कितना भी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, पर मैं जल्दी हार नहीं मानती हूँ। वो जैसा कि मैं कल भी बता चुकी थी। तो यहाँ मेरी इसीलिए थोड़ा सा काम होता है ना कि अगर जब तबीयत बहुत सही नहीं रहती तो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
तो फिर यहाँ मेरी ये बहुत अच्छे तरीके से मालपुआ बनके तैयार हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई गांव के थान, और ये देखिए ये हमारे गांव की थान है। तो यहाँ मैं वहाँ का जैसे श्रृंगार माता रानी का सब कुछ कर लेती हूँ, पर आज फ़िलहाल मैंने नहीं किया है। आज प्रसाद माता रानी का तैयार किया, उसके बाद मैं सोची कि ठंडा होता रहे, तब तक मैं जैसे मालपुए में चाशनी घुस जाए तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी माता रानी को। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी सबसे पहले पूजा करने गांव की थान को। तो यहाँ जो मेरे पास होता है मैं लेके आती हूँ, बतासे वगैरह, मिश्री, मूंगफली, केला, और माता रानी के लिए सिंदूर, बिंदी, जो होता है जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं लेके आती हूँ। कोई ये भी नहीं है कि मैं डेली का डेली, जो भी मेरे पास हो, मेरी जो श्रद्धा है, मेरे पास जो भाव है, जितना मेरे पास उस समय अवेलेबल रहता है वो मैं लेके आती हूँ माता रानी को चढ़ाने। तो और डेली मैं 9 दिन डेली आती हूँ गांव के थान को जल चढ़ाने, और दीपक जलाती हूँ, और धूप बत्ती, दीपक, कपूर, ये जो वो होता है जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई यहाँ पूजा करने। पूजा करके उसके बाद घर पे चलूँगी, तो तब तक सब नहा धो रहे होंगे, तब वहाँ करूँगी। तो यहाँ मेरा इस तरह से डेली का पूजा होता है 9 दिन। तो किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किसी दिन नहीं शेयर करती हूँ। तो ये देखिए ये महुआ इतना ज़्यादा, यहाँ इस समय महुआ का टाइम है ना, और ये बगीचा हमारा ही है, पर फिलहाल ये पेड़ चाचा का है। तो फिर सब ये मतलब ये बगीचा जो है ना, गांव की जो थान है वो हमारे, ये ज़मीन मेरी है, हम लोगों की है, जैसे हमारे चाचा लोग जैसे सब लोग हैं ना। तो फिर और उस साइड मेरी थी और ये चाचा की थी। तो बहुत ज़्यादा ही गिर रहा है। तो वहाँ से आके तुरंत मैं यहाँ करने लगी तैयारी, पूरा हर चीज़ की तैयारी, आगे सब पूरा जितना सामान होता है वो ले के बैठती हूँ। तो अब सबसे पहले निकालूंगी गंगा जल, उसके बाद आगे जारे में जल चढ़ाऊंगी। जारे में मैं डेली का डेली गंगा जल डालती हूँ। तो आगे सबसे पहले कान्हा जी को नहलाऊंगी, माता रानी को नहलाऊंगी, उसके बाद जारे सींचूंगी। उसके बाद फिर जितना काम है धीमे धीमे ऐसे बारी बारी से सारे काम करती जाऊंगी। तो फिर यहाँ ये देखिए कान्हा जी को नहला के उनको साइड रखा, माता जी को भी नहला दिया। अब दोनों लोग को नहला के इत्र से करूँगी मालिश करने के बाद इनको वस्त्र पहना के इनके दोनों लोग के सिंहासन पे बैठाऊँगी, इनके स्थान पे बैठाऊँगी जितने लोग हैं। तो सबको अच्छे तरीके से पूजा पाठ करना और सबको अपनी अपनी जगह बैठाना। तो फिर ये देखिए इनका पहनाऊँगी कपड़ा कान्हा जी के लिए। तो फिर थोड़ी सी मोबाइल मेरी दूर रहती है ना, ट्राइपॉड में लगा हुआ होता है, क्योंकि इस समय कोई भी खाली नहीं होता, सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो मेरा कैमरा कोई भी नहीं पकड़ता है फ़िलहाल। तो मैं ट्रैकबोर्ड में लगाती हूँ ना, तो अगर कोई पकड़ा रहे तो कुछ चीज़ें पास से दिखाए, कुछ चीज़ें दूर से दिखाएं। पर अगर कोई नहीं पकड़ता तो मैं बार बार पूजा में अगर बैठ जाती हूँ तो फिर जल्दी उठती हूँ नहीं हूँ जब तक मेरा सब कुछ हो न जाए। तो इसलिए मैं बार बार उठ तो सकती नहीं। तो जहाँ से कैमरा सेट होता है बस वहीं से वीडियो मेरी दिखती है, क्योंकि मैं पूजा में जब तक मेरा पूरा हो नहीं जाता, जैसे बहुत ज़्यादा अगर काम आया तभी उठती हूँ, नहीं तो मैं जब तक ये सब कर लेती हूँ उसके बाद ही उठती हूँ। तो यहाँ ये देखिए फूल माला मैंने चढ़ाया, ज्वारे में जल चढ़ाया और माता रानी का श्रृंगार किया, माता रानी को स्नान कराया, श्रृंगार किया। अब यहाँ माला फूल पहनाया और जितना फूल वगैरह है वो रखा सबके पास, और टीका किया सबको, और माता रानी को श्रृंगार किया। तो यहाँ मैं भी अपना माता रानी से मांग के अपने लिए भी श्रृंगार मांगा, तो अपना भी किया, मांग में सिंदूर लगाया। उसके बाद अब बारी आती है अब हवन की, और जितना हो सकता है हवन करूँगी और जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ ये देखिए मालपुआ मैं जो बनाई थी वो सबसे पहले निकाली प्लेट में और माता रानी को लगाई भोग और इनको पानी पिलाया। अब कान्हा जी को लगाऊंगी भोग और कान्हा जी को पानी पिलाऊंगी। तो इस तरह से रहता है मेरा। और आज केले का भी भोग लगेगा और उसका लगेगा मालपुआ का लगेगा। दोनों माताओं का एक ही दिन पूजा करूँगी। तो यहाँ पूजा करके मैं भोग लगा ली, श्रृंगार वगैरह सब कर लिया। अब जलाऊंगी धूप बत्ती जला के, उसके बाद ये देखिए धूप बत्ती जला के, और अभी आरती नहीं करूँगी, आरती सब लोग का वेट करती हूँ, तब तक हवन कर लूँगी। तो यहाँ आगे धूप बत्ती जला के उसके बाद माला वो करूँगी, माता रानी के 8 नाम लेना जो होता है वो करूँगी। तो ये देखिए माला यहाँ फेरने लगी।
तो इससे होता है ना, माता रानी के जो 8 नाम हैं वो अच्छे से ले सकते हैं, नहीं तो वैसे तो आप कैसे कर सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो ये देखिए मेरे भांजे यहाँ आ गए थे, कर रहे थे कैमरा को सेट। तो फिर यहाँ मैं हवन करने लग गई। तो हवन के लिए मैं गाय का ऊपरी प्रयोग करती हूँ। अभी लकड़ी में 9वें दिन लकड़ी का यूज करती हूँ, अभी लकड़ी का यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मेरे अच्छे तरीके से हवन आगे बनाऊंगी। चाहे आप 5 ही आहुति दो, पर अच्छे से दिया जाता है, जैसे घी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। पर कुछ लोगों का ये भी दिमाग में चलता है कि हवन ही तो है, घी क्यों डाले ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही से हवन करिए, चाहे आप 5 ही आहुति करिए, ना कि आप थाली भर का हवन करिए, पर थोड़ा सा ही करिए, पर अच्छे ढंग से हवन बनाना चाहिए। घी में बिल्कुल लपटा हुआ हो, बिल्कुल गीला गीला हो हवन, उस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हवन चाहे आप 5 ही आहुति दीजिए, पर ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ मैं कर रही थी, तो मेरा बेटा भी नहा के आ गया, अब वो भी करेगा। तो जो नहा के आया रहता है तो करता जाता है, अगर जो नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से तो मेरा बेटा और मैंने आज कर लिया, क्योंकि और लोग नहीं नहाए थे। तो फिर सब लोग बारी बारी से ऐसे नहाते हैं, तो ये फिर ये हो गया। उसके बाद अब ये भी पूजा करेगा, तब तक मैं यहाँ करके हवन मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं कर लूँगी अचमन, उसके बाद करूँगी जय, और यहाँ जितना काम था मेरा हो गया। तो अब बारी आती है आरती की। तो आरती अभी कोई भी नहीं आया है, तो फिर मैंने सोची कि मैं और जो काम बाकी है मेरा वो मैं तब तक कर लेती हूँ, और तब तक मेरा बेटा यहाँ पूजा कर लेगा। तो वो करने लगा पूजा। तो वो अब धूप बत्ती जलाएगा, जो उसको करना है वो अपना करेगा बैठ के यहाँ पूजा। तो मैं कैमरा ऑन ही रखी। तो बच्चों को इस रास्ते पे ले आने में सबसे बड़ा माँ का हाथ होता है। अगर बच्चे अच्छे संस्कार सीखे तो कोई, हमें तो नहीं लगता कि कोई इसमें वो है। तो मैं जितना हो पाता है कि मैं पूजा में की ओर इन लोगों को ले आती हूँ। इससे क्या है ना कि अच्छे संस्कार इन लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो फिर पढ़ाई के साथ ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग हिंदू धर्म के हैं अगर, तो ये तो ज़रूरी है कि बच्चों को ये भी शिक्षा देनी चाहिए। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।